Hello viewers, welcome to our YouTube channel CHSC Science Classes. So already आपण मैंने बहुत दिन है वीडियो सब देखुंट एंड कमेंट सेक्शन में हमको रिप्लाई भी दौरान आंसर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर डाउट भी क्लियर कर सो वी रियली एप्रिशिएट ऑल ऑफ योर फीडबैक एंड सपोर्ट सो दैट हमको मोटिवेट कर नुआ नुआ वीडियो बनाया ईच वीक एंड ईच वीक आम सब सब्जेक्ट वीडियो अपलोड कर physics, chemistry, math, biology and IT. So please subscribe our channel and stay tuned for all the education stuff for CHSE plus 2 ODI medium. Okay, so mainly CHSE board ODI students ପାଇଁ ଆମେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟା ବନେଇଛୁ so that ସେମାନେ benefit ପାଇପାରିବେ in this lockdown period. So comment section ରେ କିଛି students mention କରିଥିଲେ about numerical problems and this previous year solutions. तो सेमानंको सजेशन को आखि आगे रखी आज मु लेक्चरटा डिजाइन करछि सो प्लीज शेयर करंतु दिस वीडियो विथ ऑल द स्टूडेंट्स. सो आज लेक्चर में मेन डिस्कशन करछे लास्ट 3 इयर्स रो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस एंड रीजनिंग क्वेश्चन केमती आछि केमती सॉल्व करा हो एंड प्रॉब्लम रा केमती सॉल्व करियो सेगुडा हम आज डिस्कशन करछे. ओके, सो एडी जो देखुछंती सो एटा होचे हमर यूनिट 1. सो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो एटी जो कंटेंट गुडा जो लिखा है सो ऑलरेडी हमें ये सब कवर कर दिए फ्रॉम लेक्चर 1 to 15. सो लेक्चर नंबर 1 रो स्टार्ट करथिले हम अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज कोन, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कोन ता कांसेप्ट, फ्लक्स, गॉस थ्योरम एप्लीकेशन, देन पोटेंशियल कोन, कैपेसिटेंस, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सब गुडा डिस्कशन करछे. सो जदि के देखि नांती सो जाकि से वीडियो आगे देखंतु. ओके, सो लास्ट 3 इयर्स सॉल्यूशंस फॉर यूनिट 1. सो जेतु यूनिट 1 कंप्लीट हेजी सो ये वीडियो रे मु यूनिट 1 रो ही सब क्वेश्चन लास्ट 3 इयर्स रो सॉल्यूशन करछि. ओके, सो आपन क्वेश्चन रे मेनली 3 टाइप रो क्वेश्चन आसे, 3-4 टाइप रो. सो फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, माने गोटे क्वेश्चन देथिबो चारटा आंसर देथिबो सेटु हम गोटे करेक्ट आंसर सिलेक्शन करिया पड़ियो. एंड सेकंड वन इज शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क. सो किछ ऑप्शन दे नथिबो हमको आंसर टा लिखिया पड़ियो. थर्ड वन इज अवर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग क्वेश्चंस 2 or 3 मार्क्स. सो 2 or 3 मार्क क्वेश्चन से इधर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसी पारे और रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आसी पारे. एंड फोर्थ वन इज अवर लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स. ओके, सो फर्स्ट यूनिट रो जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन लास्ट 3 इयर्स माने 2019, 18, 17 3 वर्ष रे जहाँ भी आसी सो ये वीडियो रे सब डिटेल मु केमती सॉल्व करा हो सब गुडा मु एक्सप्लेन करछि. ओके, so before going into this video I request all the students please go through all the theory lectures first. So theory lecture unit 1 मु कवर करछि lecture number 1 to 15 रे सब कंटेंट अछि. सो आगो देखि से वीडियो गुडा देखंतु ताहले जाहि कि आजरो वीडियो माने आजरो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गुडा बुझी पारिबे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो. ओके, ओके, सो फर्स्ट हम सॉल्व करबी अबाउट फिजिक्स सॉल्यूशन फॉर 2009 माने लास्ट ईयर जो क्वेश्चन गुडा आस्थिला फिजिक्स रो फॉर यूनिट 1. तो सेटा आगो डिस्कशन करछ. ओके, फर्स्ट सो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आस्थिला. सो ए टेस्ट चार्ज q नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. द वर्क डन q नॉट बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी हाउ मच. सो चारटा ऑप्शन देइसला एरा. सो 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू q नॉट. सो 1 मार्क क्वेश्चन. सो सिंपली टिके आइडिया करिया पड़िबो. तो टेस्ट चार्ज को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रे आनछु माने हमर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट केते 0 आछि. तो ऑब्वियसली वर्क डन केते आसीबो 0 आसीबो. एंड 90 डिग्री जो आसला सो cos थीटा जो हम पकेबा cos 90 0. सो आंसर विल बी 0. वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the correct relation among SI units of capacitance, potential and charge? So it is 1 mark question astila last year re. So which of the following is the correct relation among SI units of capacitance, potential and charge? So चारटा ऑप्शन देइतला F equal to CV, F equal to C inverse V, F equal to C inverse V inverse and F equal to CV inverse. So multiple choice questions रे mainly ऑप्शन गुडा कंफ्यूजिंग ही देथाय माने चारटा का आंसर ठीक होया लागिवो किंतु से भीतर गोटे आंसर ठीक थिवो. ओके, सो एटी क्वेश्चन को हम आउथर पढिबा से देछि among SI units of capacitance, potential and charge. सो ऑलरेडी हम फार्मूला जानछु q equal to CV. सो ताकू जदि हम धरि जदि ए आंसर दे देबा सो ए विल बी रॉन्ग. काहे कि हम फार्मूला जानछु
C इक्वल टू Q बाई V. C माने कैपेसिटेंस, Q माने चार्ज, V माने होची वोल्टेज. ओके, तो कैपेसिटेंस रो यूनिट कोन फैराड, पोटेंशियल रो वोल्ट्स एंड चार्ज रो होची कोन कूलम. तो जदि एई फार्मूला को हम आखिर रखिबा सो सेट पे कोडा हमर एप्लीकेबल होची डी ऑप्शन टा हमर एप्लीकेबल होची. सो F माने होची फैराड, कूलम रो फैराड, Q होची चार्ज, सो चार्ज को कूलम रहला एंड चार्ज इज कूलम, F इज फैराड मींस कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज इनवर्स जेहेतु वोल्टेज रा रेसिप्रोकल होची सो वोल्टेज रो इनवर्स आसला. सो D विल बी द फाइनल आंसर, नॉट द फर्स्ट वन. सो Q इक्वल टू CV देखि जदि हम ए दे देबा से भूल हे जिवो. तो आंसर आसीबो F इक्वल टू CV इनवर्स. सो टेक केयरफुल प्रोसीड करिया पड़िबो. ओके, नेक्स्ट. The distance between the plates of a parallel plate capacitor of a capacitance C is doubled. What will be the new capacitance? Okay, so parallel plate capacitor में पढ़ी छे. So ये चारटा ऑप्शन दे देला 2C, 1/2C, C square and 4C. Okay, so जदि हमें parallel plate capacitor मने थिबो so ता पे फार्मूला में ऑलरेडी डिराइव कर देछे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D. Okay, so एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, so प्लेट रो एरिया भी से कांस्टेंट अछि, से कोन करछि खाली डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल, माने डी को कौन कर देला से डबल कर देला. सो जेहेतु सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ये हम फार्मूला रे जानि परियो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. सो जदि डिस्टेंस टा डबल हो कैपेसिटेंस टा कोन हिजो हाफ हे जिवो, राइट. सो सेट पय आंसर कोन आसीबो बी आसीबो आंसर. सो 1/2c. सो सिंपल लॉजिक लगे कि ये करिया पड़िबो, किंतु फार्मूला टा मन रखियो पड़िबो, अदरवाइज आंसर ओडा भूल हे जिवो. ओके, next question. 2 points in an electric field have a potential difference of 5 volts. What is the work done in moving a charge 3 coulomb from one point to another point? Okay, so जेतकी भी हमर 1 मार्क क्वेश्चन आसीबो डायरेक्टली फार्मूला बेस, पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन आसीबो. तो सेट पय फार्मूला गुडा मन रखिया पड़िबो आपन मन को. ठीक अछि, तो एटा कोन देछि पोटेंशियल डिफरेंस दे देछि केते 5 वोल्ट्स और चार्ज वैल्यू देछि 3 कूलम. सो कोन कोन इन्फॉर्मेशन देछि हमें देखि दबा. पोटेंशियल 5 वोल्ट्स, चार्ज होची 3 कूलम. ओके, सो वर्क डन हमको पचारछि, वर्क डन फार्मूला W इक्वल टू V इनटू Q. सो ऑलरेडी पढ़ा है थ्योरी क्लासेस रे W इक्वल टू V Q. सो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो हमें. सो 5 इनटू 3 कूलम, सो 5 इनटू 3 कूलम दैट इज 15 जूल. सो जेतो हम वर्क डन करछे सो वोल्ट इनटू कूलम इक्वल टू जूल. सो आंसर विल बी 15 जूल. वेरी सिंपल. ओके, सो किछि आईडिया जस्ट सिंपल फार्मूला मन रखियो अछि हमको किछि क्वेश्चंस पाई. सो डायरेक्ट क्वेश्चन उडा हमरो आछि. Next, what is the value of 1/4 pi epsilon 0? So, it discussion कराइतला. So, directly one line answer 1/4 pi epsilon 0 value. So, 8.98 into 10 to the 9. Unit है important, Newton meter square per coulomb square or coulomb minus 2. So, unit लिखिया पड़ियो. So, किसी students बोल खाली 9 into 10 to the 9 भी लिखते होंगी. So, आपको हमें 9 into 10 to the 9 भी लिख ले हो और 8.9 into 10 to the 9 लिख ले भी हो. So, better जहाँ भी लिख पारते. सो एटा भी ठीक. सो 9 into 10 to the 9 लिखले भी ठीक, बट द यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम minus 2. ओके, सो वेरी सिंपल. सो जस्ट राइट द फॉर्मूला, यू विल गेट 1 मार्क. नेक्स्ट, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो एटा 2 मार्क के क्वेश्चन टा आछला. डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेशन में ऑलरेडी +2 फर्स्ट ईयर रो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ले यूनिट डायमेंशन रो. ओके, सो सिंपली फार्मूला में लिखिबा. फार्मूला कोन पोटेंशियल रो V इक्वल टू W बाय Q. सो W होची हमर वर्क डन, Q होची चार्ज. ओके, सो वर्क बाय चार्ज पोटेंशियल. सो वर्क रो डायमेंशनल फार्मूला कोन m1 L2 T - 2 ऑलरेडी हम जानछे. एंड चार्ज Q इक्वल टू IT, I होची करंट, T होची टाइम. सो सेट पय वर्क रो फार्मूला ला m1 L2 T - 2 एंड चार्ज रो होची A * T. ताको जदि हम सॉल्व कर दबा सो से आसला कोन m1 L2 T - 3 A - 1. ओके, तो डायमेंशन आछो 1 2 - 3 - 1 एंड डायमेंशनल फार्मूला आसला m1 L2 T - 3 A - 1. सो ए जिनस गुडा भी हमको मन रखियो पड़ियो. सो डायमेंशनल फार्मूला सो +2 फर्स्ट ईयर रे पढ़ाइतला. ओके, वेरी सिंपल, नॉट ए डिफिकल्ट वन. ओके, सो सिंपल 2 मार्क्स. सो जदि हम फार्मूला मन अछि सो इजीली हम 2 मार्क हमरो हे जिवो. नेक्स्ट, define equipotential surface. Mention the angle between the equipotential surface and the lines of force on this surface. So equipotential surface विषय में already मु discussion करथली in theory classes. Okay, so कौन equipotential surface? So electric potential at all the points on the surface is same, then we call it equipotential surface. Okay,
तो सेटा ही लिखा है सो locus of all the points in an electric field whose electric potential at all the points on the surface is same we call it a equipotential surface मान जदि गोटे चार्ज से रहा सो ये सब जगह सरफेस को आम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोली कहवा आउ कौन पचार मेंशन द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द लाइन्स ऑफ फोर्स सो ऑलरेडी लाइन्स ऑफ फोर्स गुड़ा 90 डिग्री ही रुहती ओके सो टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल टाइप तो से एंगल लगे आसो 90 डिग्री आसो तो ऑल द पॉइंट्स रे हमर इक्विपोटेंशियल सरफेस रे एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन्स ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री ही आसो ओके सो ऑलरेडी डिस्कशन कर दी आम जिन गुड़ा थियोरी क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन ए रीजन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सो एटा गोटे ट्रिकी क्वेश्चन दैट है सो इक्वेशन टा देदेला ए रीजन इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेसिफाइड बाय दिस फॉलोइंग इक्वेशन v of x equal to a by x plus b okay where v is in volts and x in meters and find out the unit of a and b so 2 mark question टा आसला कौन देखिए गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को आम इक्वेशन द्वारा साटिस्फाई करूँ सो जो एक्स मीटर काउंट हो एंड वोल्टेज यूनिट हो वोल्ट्स ताले ए एंड बी रो यूनिट हमको फाइंड आउट करने सो पूरा जस्ट सिंपल यूनिट एंड डायमेंशन कॉन्सेप्ट सो हमको यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी हमको यूज करा पड़ो सो डायमेंशनल होमोजेनिटी माने कौन सो ये आम 3टा टर्म अच्छे सो लेफ्ट साइड रहा पोटेंशियल व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ए बाय एक्स गोटे टर्म रहा आ गोटे टर्म रहा आमर बी सो जो 3टा टर्म्स रहा v of x a by x प्लस b तो सबूक टर्म रो यूनिट एंड डायमेंशन सामान ही रहा बाध्य ओके तो से सो v of x आर जो पोटेंशियल रहा वोल्ट्स तो a by x भी वोल्ट्स b रो भी वोल्ट्स किंतु a by x सो x रो यूनिट कौन अच्छे मीटर तो ऑब्वियसली a रो जो यूनिट a रो यूनिट जो वोल्ट इंटू मीटर है मीटर मीटर कैंसल हम एंड वोल्ट्स रो तो सिंपली b रे किसी ना सो b रो वोल्ट्स ही रो तो से यूनिट गुड़ा कौन रहा a रो यूनिट वोल्ट इंटू मीटर एंड b रो यूनिट खाली वोल्ट्स ओके सो ट्रिकी क्वेश्चन सो जेहेतु ये 3टा पैरामीटर रहा सो 3टाकर डायमेंशन सामान ही रहिबो इफ दिस इक्वेशन सैटिस्फाइज सो जेहेतु आर वोल्ट्स रहा सो सब जगह वोल्ट्स सो b रो डायरेक्ट वोल्ट्स पड़े आसला किंतु जेहेतु a बाय x अच्छी तो x जो मीटर आसला सो ये आसो वोल्ट इंटू मीटर सो जब ये एक्स स्क्वेयर देता तो ये आम नहीं लिखा वोल्ट इंटू मीटर स्क्वेयर लिखता सो जब ये b इंटू एक्स जो देता माने ये वोल्ट बाय मीटर होता ओके सो जस्ट टी एनालिसिस करके आमको सॉल्व करिया पड़ो एगुड़ा ओके सो नेक्स्ट टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर जॉइंट फर्स्ट पैरेलल एंड देन इन सीरीज फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सो गोटे रीजनिंग ट्रिकी क्वेश्चंस कौन कही सो 2टा कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर नहीं माने 2टाक कैपेसिटर कैपेसिटेंस सेम फास्ट से जॉइन कराला पैरेलल कनेक्शन रे नेक्स्ट से जॉइन कराला सीरीज कनेक्शन रे तो ऑब्वियसली जब आम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन करवा तो से इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस किसी आसो तो तार रेशियो केते फाइंड आउट करबा को सो लेट्स स्टडी करबा कौन कौन आम जानचु तो ऑलरेडी सीरीज ग्रुपिंग मु पढ़ाई देछि प्रीवियस लेक्चर्स रे तो तापाई इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस रो फार्मूला केते आस्थिला ए फार्मूला आस्थिला 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन भी पढ़ाई जाइए तो तापाई आस्थिला इक्विवेलेंस रो फार्मूला c = c1 + c2 + c3 ओके तो अबे जो 2टा कैपेसिटर देला तो से पई हमको फर्स्ट सीरीज पई इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करिया पड़िबो एंड पैरेलल पई भी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करिया पड़िबो नेक्स्ट समान रेशियो हमको फाइंड आउट करिया पड़िबो ओके सो केमति करिया ओके सो डिवाइड मु कर देली सो सीरीज ग्रुप रे फार्मूला कोन 1/c सीरीज मु लिखछि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को सो जेहेतु हमर 2टा कैपेसिटर रहला तो मु सिट में 1/c1 + 1/c2 रखछि नेक्स्ट रहा सो जेहेतु 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कही माने दी जनकर कैपेसिटेंस सेम तो से 1/c सब्स्टिट्यूट कर देली तो सी आसला 2/c तो c सीरीज आसो c/2 जस्ट आरो रेसिप्रोकल मु नै जाइछि ओके सो दिस इज फॉर सीरीज ग्रुपिंग नेक्स्ट पैरेलल ग्रुपिंग रे कोन आसीबो c पैरेलल = c1 + c2 तो c पैरेलल = c + c जेहेतु 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर आसला तो c + c 2c आसला सो नेक्स्ट आम डिवाइड कर दवा सो c पैरेलल बाय c सीरीज तो जेहेतु हमको फर्स्ट पैरेलल कही देन सीरीज कही तो से डिवाइड कर दवा 2c/c/2 सो c कैंसल सो आंसर आसो 4 तो आम रेशियो जो से रेशियो कही सो रेशियो जो आम रेशियो मीन्स पैरेलल टू सीरीज माने आसो 4:1 राइट 4:1 सो आम 2:1/2 भी लिखले हम बट
सिंप्लीफाइड टर्म लिखले आसो आम 4:1 राइट. सो वेरी सिंपल. सो जस्ट टिके हमको आइडिया करके लिखा पड़ो. सो बड़े बड़े क्वेश्चन रिवर्स करके देता है. सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पैरेलल टू सीरीज देखिए सीरीज टू पैरेलल भी से दे पारे. सो क्वेश्चन को वेरी केयरफुली पढ़ंतु देन सॉल्यूशन करंतु. ओके. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आसे एग्जाम रे. तो किसी टेंशन नबार नहीं. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट 2019 सॉल्यूशन फॉर यूनिट 1. ओके. सो जर किसी कार कौन को प्रॉब्लम रे डाउट अच्छी सो वीडियो पॉज करंतु पुणी थोड़े देखंतु. जदि थ्योरी जदि वीडियो लेक्चर गुड़ा देखी कंप्लीटली देन प्रॉब्लम गुड़ा इजीली अंडरस्टैंड करेंगे. किसी डिफिकल्ट ना. स्टिल जदि आप किसी भी डाउट और किसी भी कमेंट और सजेशन अच्छे प्लीज कमेंट बॉक्स रे और फेसबुक पेज रे हमारा जो फेसबुक पेज अच्छी से भी जनातु. सो विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड. ओके. सो नेक्स्ट 2018 को जीवा. ओके. सो ये क्वेश्चन आसला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैराड. If the capacitor is immersed in a liquid of dielectric constant 4, what will be the capacitance? So, चार्टा constant हमको चार्टा आंसर दे देला 0.75, 1.5, 6 and 12. So, हमको फॉर्मूला मन रखिया पड़िबो. फॉर्मूला हमें ऑलरेडी डिराइव करछे. सो जदि गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जदि हम इंट्रोड्यूस करिवा सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड टू द कैपेसिटेंस मीन दैट इज द एयर कैपेसिटेंस. माने एटी के टर्म जो आसला सो के टर्म टा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो मल्टीप्लाई हो. तो इनिशियल कैपेसिटेंस केते थिला 3 थिला. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते 4. सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो. तो आंसर आसो 12 माइक्रोफैराड. वेरी सिंपल राइट. सो एटा ट्रिकी क्वेश्चन. सो डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन. सो 1 मार्क क्वेश्चन माने से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही देता है. सो जदि फॉर्मूला मन अच्छी सो वेरी सिंपल डायरेक्ट डी क्लिक कलो 1 मार्क राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so due to the presence of a point charge at the center of a spherical Gaussian surface of diameter A, 10 to the power 6 Newton meter square per coulomb amount of flux passes through it. Keeping the point charge at the center, the Gaussian surface is now changed to cubical Gaussian surface of a side A. The flux through the new Gaussian surface will be how much? तो से कौन कहछि गोटे पॉइंट चार्ज टे नहीं सो तार Gaussian surface गोटे स्फीयर आसला. तार डायमीटर होछि A. तो तापाई फ्लक्स रो वैल्यू आसे केते 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो जदि से चार्जटा से सेम जगह रे अछि किंतु से Gaussian सरफेस को कन्वर्ट कराला गोटे क्यूबिकल Gaussian सरफेस रे तो फ्लक्स रो वैल्यू केते आसीबो. तो किछि टेंशन नबार नै. 1 मार्क क्वेश्चन. सो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कराबा आंसर. सो ए चारटा ऑप्शन देतेला. सो एठी कोन होछि लॉजिक कोन कहूछि फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज. सो फ्लक्स रो वैल्यू हम जानछो phi इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ये हमर चार्ज वैल्यू चेंज होइछि कि चार्ज वैल्यू चेंज हेई नाही. से जहाँ थिला सेडा ही अछि. तो फ्लक्स रे वैल्यू चेंज होबो कि ताले फ्लक्स वैल्यू चेंज होबोनी. सो जहाँ थिला से ही आसीबो. तो आंसर आसीबो 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. वेरी सिंपल. ओके. सो तो लॉन्ग क्वेश्चन देखि किसी टेंशन होबार नहीं. सो प्लीज वीडियो गुडा सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स फास्ट जदि वीडियो गुडा देखंतु. सो वीडियो रो ऑल कांसेप्ट मुडा कहिछि तापर देखि सॉल्यूशन गुडा बहुत इजी हे जिवो. ओके. सो जेहेतु ये हमारे पॉइंट चार्ज. सो चार्ज वैल्यू आम चेंज करूँ. सो से फ्लक्स वैल्यू भी चेंज हो ना व्हाट एवर द सरफेस इट मे बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए स्टूडेंट once said that a possible unit of electric field is joule coulomb inverse meter inverse. Is that correct? Answer yes or no. So हमको आंसर yes and no रे ही लिखिया पड़ो. So let's analysis करिया क्वेश्चन को. तो कौन देछि से जूल पर coulomb meter inverse माने जूल पर coulomb into meter हम लिखि परिबा. सो जेहेतु कूलम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स अच्छी. सो आम लिखिपर कूलम इंटू मीटर. सो जूल को मुझे डिवाइड करदेली न्यूटन इंटू मीटर मुझे लिखिपारि राइट. जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर एंड कूलम मीटर रहा डिनोमिनेटर रे. सो मीटर मीटर कैंसिल हेले न्यूटन पर कूलम. सो न्यूटन पर कूलम इज व्हाट. सो लेट्स हम एनालिसिस करिया फार्मूला सहित E इक्वल टू F बाय Q. सो इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड. F माने कोन फोर्स. फोर्स रे यूनिट न्यूटन. Q माने चार्ज. चार्ज रे यूनिट कूलम. मींस वी कैन राइट. Okay, so answer is yes. Obviously, we can write that electric field unit joule coulomb inverse meter inverse ही परिबो किछ असुविधा नहीं. Okay. So जदि किसी अलग देथांता सपोज जूल coulomb inverse meter -2 देथांता और जूल coulomb -2 meter -1 देथांता तो से सेम हमें सेमती सॉल्व करथांते. जदि से आस्थांता ए फॉर्म में जदि आसीबो न्यूटन पर कूलम फॉर्म में जदि आसीबो तो हम लिखिबा यस. अदरवाइज जदि हमरा किछि चेंज हे गेला तो हम लिखि परिबा ना. Okay, so it's very simple. 1 mark question only. Next.
Electrical potential at a point at a distance 2 meter from a point charge of 0.1 microcoulomb is 450 volts. The electric field at this point will be how much? Okay, so a numerical problem da 1 mark question. So put the formula, get the answer type question जो already कोई सर्च कौन कोई चीज़ है electrical potential at a point at a distance. So distance के दे देला r equal to 2 meter दे दीजिए. चार्ज वैल्यू केते देला 0.1 माइक्रोकुलम. ओके, सो ऑलरेडी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गुड़ा केमती सॉल्व कराबे यूनिट गुड़ा हमको गोटे यूनिट आनिया पड़िबो. सो माइक्रो माने होची 10⁻⁶. सो 0.1 into 10⁻⁶ कुलम आसला. नेक्स्ट पोटेंशियल वैल्यू केते आसी 450 वोल्ट्स आसला. तो फार्मूला में जानछु इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला कोन 1/4πε0 Q/r². सो ऑलरेडी डिस्कशन करे जी फार्मूला केमती आसला लेक्चर्स रे. तो जस्ट पुट द फार्मूला गेट द आंसर लाइक so equal to so 1/4πε0 आज ही डिस्कशन कले 9 into 10⁻⁹. q रो वैल्यू केते आसला 0.1 into 10⁻⁶ माने 10⁻⁷ by r² equal to 2 रो स्क्वायर equal to 4. so simple solve कर दियंतु से आसीबो 225 न्यूटन पर कूलम. very simple, right? okay, so very simple. put the formula get the answer टाइप रो क्वेश्चन गुडा आसीबो. सो ये जेहेतु मीटर डायरेक्ट दे दी सो आम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करदे. सो बेले बेले कौन सेंटीमीटर देता है तो सही केस रे हमको मीटर रे कन्वर्ट करिया पड़ियो. सो ऑलरेडी मीटर कूलम वोल्ट्स रे कन्वर्ट कले ही हमर फाइनल आंसर आसीबो. अदरवाइज हमर जीरो गुडा सब यार साइड हिजो पावर यार साइड हिजो सो आंसर भूल हिजो. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. An electric charge Q is uniformly distributed around a semicircle of radius A. Calculate the electric potential at the center of the semicircle. Very simple question. So 3 मार्क क्वेश्चन आसला 2018 रे. तो कौन कहूँ an electric charge Q is uniformly distributed around a semicircle. Okay, semicircle रे ड्रॉ करबे हमें. So this one is a semicircle. Center होची O, radius होची A. Okay, calculate the electric potential at the center. Okay, so केता आसीबो formula होची V equal to 1/4πε0 Q/r. So due to a point charge distance केते कहची A कहची. So simply r जगह में सब्स्टिट्यूट कर दबा. तो V equal to 1/4πε0 Q/A as answer. Very simple. Okay, so just हमको formula बड़ा मन रखिए पड़ियो and remaining things are very simple. Next question. A 20 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 1000 volt. The terminal of this charged capacitor are then connected to those of uncharged 5 microfarad capacitor. Calculate the final potential difference across each capacitor. Okay, so कौन कहछि गोटे कैपेसिटर नेला 20 माइक्रोफैराड ताको चार्ज कला केते वोल्टेज रे 1000 वोल्ट. देन ताको कनेक्ट कला गोटे 5 माइक्रोफैराड अनचार्ज कैपेसिटर सहित. तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस केते होछि कैलकुलेट करियो को कहछि. ओके, सो फार्मूला में यूज करबे Q equal to CV. ओके, सो इन दिस सिचुएशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच द कैपेसिटर विल बी सेम. सो जदि हम ए सिचुएशन रे दुईटा कैपेसिटर को हम जदि कनेक्शन करतो सो सेमानकर पोटेंशियल डिफरेंस कोन आसी सबे समान आसीबो. तो से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमर फार्मूलाटा कोन आसीबो ताले C1V1 equal to C1V plus C2V. ओके, C1 माने होची हमर फर्स्ट कैपेसिटर. सो 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जोटा आसला सेटा होची C1. तो तापे वोल्टेज केते दितला हमें 1000 वोल्ट. सो दैट इज V1 equal to 1000 वोल्ट. C2 रो वैल्यू केते 5 माइक्रोफैराड एंड कैपिटल V मींस दिस अननोन पोटेंशियल हमें जोटा जाननु. तो सिंपली सब फार्मूला सब्स्टिट्यूशन करबा. सो काहे कि समान आसीबो जेहेतु हम दुईटा को हम कनेक्शन करछु. सो सेत पय दिजंकर पोटेंशियल कोन आसीबो सेम आसीबो. सो V विल बी सेम. सो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट कर दो. सो V रो वैल्यू केते आसीबो C1V1 by C1 plus C2. सो सब सिंपल फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दियंतु. सो माइक्रो मींस 10⁻⁶. सो कैंसिलेशन हे जिवो. तो फाइनल आंसर आसीबो 800 वोल्ट्स. ओके, सो मु डायरेक्ट कैलकुलेशन गुडा मु डायरेक्ट कैलकुलेटर मु डायरेक्ट सॉल्व कर देछि. सो जदि कार किसी डाउट अच्छी सो प्लीज निजे केयरफुली करंतु कैलकुलेटर रे. सो इट विल बी बेटर फॉर यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? Derive an expression for electric field intensity at a point on the axis of the dipole. So long question टा 7 मार्क long question आसला 2018 रे. सो ऑलरेडी हमें पढ़ाई छी इलेक्ट्रिक डाइपोल कोन पढ़ाई छी एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2 पॉइंट्स. गोटे होची एक्सियल लाइन आउट इक्वेटोरियल लाइन ऑलरेडी मु डिस्कशन करची. सो प्लीज वीडियो लेक्चर देखंतु सब एगुडा जिंस मु डिराइव करची. किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हला E1 E2 देन हम समेशन करछु फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला एगुडा सब जिंस मु डिस्कशन करची. तो हमारे फाइनल फार्मूला आसीबो E equal to 1/4πε0 2P/r3. सो ऑलरेडी एगुडा सब
नोट्स टाइप रो ऑलरेडी मु लिखि देछि सो कौन लिखा हो केमती सॉल्व कराबो फिगर सहित ओके सो किसी टेंशन नबार ना सब जिन अवेलेबल अच्छी सो युवा ही वीडियो पॉज करूँ एंड लिखूँ ओके सो दिस इज ऑल अबाउट 2018 लेक्चर ओके सब गुड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आसाला सो युवा प्रैक्टिस करूँ नेक्स्ट N1 HSC एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स सॉल्यूशन 2017 सो 2017 कौन कौन क्वेश्चन आसाला देखा ओके हाउ मच इज द चार्ज डिपोजिटेड ऑन द कैपेसिटर ऑफ 110 माइक्रोफैराड चार्ज टू पोटेंशियल 100 वोल्ट्स सो ऑलरेडी Q इक्वल टू CV फॉर्मूला हम जानचे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर 1 मार्क क्वेश्चन में ऑलरेडी कही डायरेक्ट फॉर्मूला रे आसीबो सो चार्ज वैल्यू केते 10 माइक्रोफैराड सो 10 into 10 to the minus 6 farad into voltage होची 100 volts सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करले सो हमर Q रो वैल्यू आसला केते 10 to the minus 3 coulomb very simple okay so answer is 10 to the minus 3 coulomb next question so point charge 1 microcoulomb 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are at rest on the x axis respectively at point x1 equal to 10 cm x2 equal to 20 cm x3 equal to 30 cm find out the potential due to the charge at the origin so এটা টিকে tricky question तो ये कौन अच्छी तीन टा चार्ज अच्छी 1 2 एंड -3 माइक्रोकुलम सो थर्ड वन इज माइनस को एक्सिस रे एक्स एक्सिस रे अच्छे डिस्टेंस दे देछि तो पोटेंशियल कैलकुलेट करिया पड़िबो तो फाइनल जो पोटेंशियल आसीबो दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस चार्जेस राइट तो तीन टा चार्ज में कंट्रीब्यूशन आसीबो तो सेट पई कोन आसला v इक्वल टू v1 + v2 + v3 तो तीन टा इंडिविजुअल वोल्टेज माने पोटेंशियल कैलकुलेट करिके हम एडिशन जति करबा फाइनल आंसर हमर पड़े आसला ओके सो फॉर्मूला में कौन यूज करिया पोटेंशियल ऑलरेडी हम जानचे 1/4πε0 Q/R सो Q रो वैल्यू हम जानचे 1 2 -3 माइक्रोकुलम डिस्टेंस भी जानचे 10 20 30 सेंटीमीटर ओके सो सब्स्टिट्यूट करिया तो V इक्वल टू 1/4πε कांस्टेंट रहला हम बाहर को नहीं गेली Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 ओके सो तीनटा वैल्यू गुडा हम सब्स्टिट्यूट कर देबी तो सब्स्टिट्यूट करले कोन आसला सो V इक्वल टू सो 1/4πε0 रो वैल्यू केते 9 into 10 to the 9 यूनिट मु लिखिनी Q1 रो वैल्यू केते 1 माइक्रोकुलम सो 1 माइक्रो माने केते 10 to the minus 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस केते अछि 10 सेंटीमीटर अछि सो 10 को 10 रखली सेंटीमीटर को मीटर करिया पय 10 to the minus 2 रहला प्लस Q2 रो वैल्यू केते 2 माइक्रोकुलम सो 2 into 10 to the minus 6 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर सो 20 into 10 to the minus 2 प्लस Q3 रो वैल्यू -3 माइक्रोकुलम सो -3 into 10 to the minus 6 डिवाइड बाय 30 into 10 to the 2 जेतु 30 सेंटीमीटर अछि सो 30 into 10 to the minus 2 सो नाउ प्रति टर्म रे कोन 10 to the minus 6 तळे अछि 10 to the minus 2 ओके सो कोन आसला 10 to the minus 4 हे गेला सो 10 to the minus को बाहर को कॉमन नै गेली तो 9 into 10 to the 9 अछि तो एटा आसला 1/10 2/20 मान होछ 1/10 -3/30 होछ -1/10 सो +1/10 -1/10 कैंसिल हे जिवो तो खाली रहला 1/10 तो हमारे फाइनल आंसर आसो 9 into 10 to the power 4 सो 9 minus 4 minus 1 9 minus 5 equal to 10 to the power 4 volts आसो वेरी सिंपल सो दिस इज ए 2 मार्क क्वेश्चन 2017 आसला सो जस्ट हमको क्वेश्चन को पढ़ी की फार्मूला अप्लाई करले सिंपल क्वेश्चंस ओके नेक्स्ट derive the relation between electric field potential and potential gradient due to a point charge at a point inside the field so 3 मार्क क्वेश्चन टे आस्तिला सो डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडिएंट सो ऑलरेडी हमें पढ़ा है एटा सो जिनसो मैं ऑलरेडी वीडियो रे एक्सप्लेन करछि सो केमति कोन स्टार्ट कराबो सो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने की फोर्स F इक्वल टू QE एमति ने सब डिस्ट्रीब्यूशन कराबो तो इक्वेशन हम ऑलरेडी कर देछे प्लीज वीडियो गुडा देखंतु सो हमर फार्मूला से dV इक्वल टू du/q इक्वल टू -e.dr और मुई मझी पार्ट को काढी मैं एमति लिखली dV इक्वल टू -e वेक्टर डॉट dr तो आपको जो मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन करके लिखी सो आसो E वेक्टर इक्वल टू -dV/dr ओके सो dr वेक्टर और dr भी हमें लिख पारिबा तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ओके सो E वेक्टर होची इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dV/dr माने कोन पोटेंशियल ग्रेडिएंट सो जोटा कि हमर क्वेश्चन रे पचरा हेतला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एंड पोटेंशियल ग्रेडिएंट होची dV/dr ओके सो दिस इज माय रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सो एगुडा जिंस हमको मन रखियो पड़िबो ओके सो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करछि जिंस गुडा वीडियोस रे so please जाइए देखो से वीडियो गुड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन derive an expression for capacity of parallel plate capacitor with dielectric so एटा मैं जस्ट रिसेंटली मु डिराइव करथली dielectric कांसेप्ट देगी
ऑलरेडी मुझे डिराइव कर दी 7 मार्क क्वेश्चन सो लॉन्ग क्वेश्चन टा सो केयरफुली देखो सो ऑलरेडी केमती फिगर कराहब चार्ज जोड़ा ई नॉट पोलराइजेशन फील्ड एप्लाइड फील्ड केमती आसला केमती चार्ज इंड्यूस होला ऑलरेडी डिस्कशन करची तो ये क्वेश्चन टा आसला नेक्स्ट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट मु कहली नेक्स्ट एगुड़ा सब सॉल्यूशन करी फाइनल आसला केते C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D सो ऑलरेडी जिन गुड़ा मु ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर रे फाइंड आउट करंतु सो लेक्चर जोटा हम फिजिक्स प्लेलिस्ट रे अछि सब जिंस गुडार थ्योरी मु ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दीची ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर सो आज लेक्चर में मेनली डिस्कशन कले कौन प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केमती हम सॉल्व करवा एंड केमती हम अप्रोच करवा केमती सब सॉल्व करवा एगुड़ा जिनस हम डिस्कशन करचे ओके सो जदि कार किसी डाउट अच्छी सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जनातु सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई विथिन 24 आवर्स सो विथिन 24 आवर मुझे रिप्लाई करी ओके सो जदि फर्दर आउ अलग ईयर जो सॉल्यूशन दरकार सो कमेंट सेक्शन में जनातु लाइक 2014 और 15 और 16 रो जदि सॉल्यूशन दरकार सो से गुड़ा हम डिस्कशन करवा ओके सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज स्टे ट्यून सो वीडियो गुड़ा देखो वीडियो लेक्चर्स गुड़ा सब सब्जेक्ट आम वीडियो गुड़ा अपलोड करूँ and so this is all about today's video. Thank you so much.